हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक मैड लैब। ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास है जो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है। एमपी ग्रुप 5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी उन्होंने दे रखा है हम वो सारी क्लासेस पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जो है उसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एनाटमी क्या होती है। एनाटमी मतलब कि इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटमी इज साइंस। ह्यूमन एनाटमी क्या है? एक साइंस है। डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन एनाटमी होती है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। देन नेक्स्ट होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? एनाटॉमी से हम इसका वर्ड भी देख लेते हैं। एनाटॉमी में एक वर्ड आया है टोम। जो टोम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कटिंग करना, यानी कि क्या करने हैं हम हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसको काटना, उसको डाइसेक्ट करके देखने को, उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं एनाटमी जो है हमारी, जैसे कि हमारे स्टमक हो गया। फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन होता है। जैसे ये किस तरह से दिखाई दे रहा है हमें उस चीज़ को देखना, ये क्या होता है? हमारे एनाटमी के अंतर्गत आता है। डायग्राम बहुत गंदा बन चुका है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा जो होता है वो स्टमक होता है कुछ। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है उसके फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? जो भी हमारे बॉडी के सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनके फंक्शन को देखने की स्टडी जो होती है उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियोलॉजी जो होती है, जैसे कि हमारे बॉडी का सिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल लीवर है, स्टमक है, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड पंप करना, ये सारा जो काम होता है ये क्या आता है? हमारे फंक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन, किस तरह से दिखाई देता है वो एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा, और किस तरह से काम करता है, ठीक है, वो किस में आएगा? हमारे फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमारा? मतलब ये एक संगठन का स्तर है। ठीक है, मीन्स ह्यूमन बॉडी का निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन है तो वो कैसे हुआ है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या आता है हमारे? सबसे पहले हमारे होते हैं क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स के भी पहले हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, कई सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और कई सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हमारी बॉडी जो होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, एक सेल जो होती है हमारी बॉडी की सारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको काम करने के लिए, उसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि इतनी कैपेबल होती है। ठीक है, अब कई सारी सेल जो होती है जब आपस में जुड़ जाएंगी तो वो क्या बनाती है? हमारे एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि वेरियस टाइप के हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? कई सारे टिश्यू आपस में कनेक्ट होकर, सिमिलर फंक्शन करने वाले टिश्यू आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? कि ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है हमारा स्टमक है। ठीक है, अब ऐसे ही कई सारे सिमिलर फंक्शन करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और क्या करते हैं? एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि स्टमक है। अब ये स्टमक से सिमिलर वर्क करने वाले जितने भी ऑर्गन होंगे वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा। ठीक है,
एक सिस्टम बन गया। ऐसे ही कई सारे जो सिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से आती होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम उसकी देख लेते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, हम वो देखते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हमारे कौन से फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, हमारे हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एनाटमी के फाउंडर, ये क्या है, फाउंडर ऑफ एनाटमी है। ठीक है, कौन, हिप्पोक्रेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स जो हैं उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, और ये फाउंडर है हमारे एनाटमी के। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे जैसे कि हम हिस्ट्री देख रहे हैं एनाटमी की, तो एनाटमी का निर्माण कई हज़ारों साल पहले हो गया था, और वहाँ पर सबसे शुरुआत में एनाटमी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट के नाम जो हैं वो सबसे पहले है हमारा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड के फर्स्ट साइंटिस्ट है, वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन या क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ एनाटमी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कई सारे कंट्रीब्यूशन रहे, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे हीरोफिलस। हीरोफिलस जो हैं, हीरोफिलस ने क्या करा, एडवांस लेवल पर स्टडी की। क्या करा इन्होंने, एडवांस लेवल पर क्या करी है, इट्स स्टडी करी, इसलिए क्या कहा जाता है इनको। आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या करा, जो हमारा वर्ड आया है, क्या कौन सा वर्ड आया है, डाइसेक्शन। डाइसेक्शन करना, कट करना, जो वर्ड है वो इन कहाँ से आया, हमारे सर हीरोफिलस से। तो हीरोफिलस सर जो है उन्होंने डाइसेक्शन वर्ड दिया था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को काटा कर देखा था, और या डाइसेक्ट किया था, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कट करा था, है ना। ये कट करा या डिफ्रेंशिएट करा, जैसे कि नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, वेन है, किडनी है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन सभी को डाइसेक्ट करके इन्होंने बताया। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एनाटमी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एनाटमी हम किसे कहा जाता है, हीरोफिलस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंड्रियास वेसलस। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे, इनको फाउंडर ऑफ एनाटमी कहते हैं। सॉरी इनको क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी कहते हैं। ठीक है, फाउंडर एनाटमी तो हमारे हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, और एंड्रियास वेसलस है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी वो सिस्टम है और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये क्या है, सभी सिस्टम है, और इन सभी सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। इसको बताया सर एंड्रियास वेसलस ने, इसलिए हम एंड्रियास वेसलस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी भी कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे कौन से, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल साइंटिस्ट, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कंपेयर एनाटमी का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कंपेरेटिव एनाटमी को बताया। जैसे बहुत सारे ऑर्गन को कंपेयर करके बताया था कि किसका क्या फंक्शन होता है, इसलिए इनको कंपेयर एनाटमी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्लाउड बर्नर्ड। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। मतलब हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटी है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसको और जो बताया था वो हमारे बर्नर्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है, पूरी हिस्ट्री है हमारी एनाटमी की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है, हम ब्रांच देख रहे हैं किसकी, हमारी एनाटमी की। एनाटमी में वेरियस टाइप की ब्रांचेस होती है, डिफरेंट ब्रांचेस में एनाटमी को बांटा गया है। ठीक है, हम उन सारी ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे, देखते हैं ब्रांच में सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में क्या करेंगे, हमारे स्किन की स्टडी करेंगे, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है, टिश्यूज़ हैं हमारे। ठीक है,
उसकी स्टडी करते हैं हम। जो सरफेस होती है जैसे कि पल्पेशन की प्रोसेस हो गई, इन सभी को कहाँ करना होता है, हमें सरफेस एनाटमी में करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी से समझ में आ रहा है रीजन, कोई ऑर्गन या स्पेसिफिक रीजन, कोई भी एक ऑर्गन हो गया, स्पेसिफिक रीजन लोकेशन हो गया, उसकी स्टडी करना। जैसे कि हमारा ऑर्गन हो गया, फॉर एग्जांपल हैंड है तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये हमारे स्पेसिफिक रीजन होगा, इनकी स्टडी हम रीजनल एनाटमी में करेंगे। नेक्स्ट वन इज होता है हमारा सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम सिस्टम की स्टडी करेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है ना। वेरियस टाइप के हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ग्रोस एनाटमी, ठीक है। जो ग्रोस एनाटमी है हमारी ग्रोस एनाटमी की स्टडी करते हैं हम। हमारे जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, हमारे ऑर्गन हैं, उनको देखना और उसकी स्टडी करना हमारे ग्रोस एनाटमी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे कैडावरिक एनाटमी। कैडावरिक एनाटमी क्या होता है, तो कैडावरिक एनाटमी जो होता है उसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारे जो डेड और प्रिजर्व्ड टिश्यूज़ होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। डेड या प्रिजर्व टिश्यू, प्रिजर्व जैसे कि हम हिस्टोपैथोलॉजी में कोई भी बायोप्सी आई है तो हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, किसमें फिक्सेटिव के अंदर हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो हमारे इस कैडावरिक एनाटमी के अंतर्गत आती है। कहाँ पर आती है, कैडावरिक एनाटमी में। लिविंग, नेक्स्ट आता है हमारे लिविंग एनाटमी। लिविंग एनाटमी में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग्स है, कोई भी लिविंग व्यक्ति है, उसकी स्टडी करना, जैसे कि फील करना, पल्स को, पल्पेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। एंडोस्कोपी, हमारे हार्ट की धड़कनों को सुनना, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे लिविंग एनाटमी में आ जाती है। नेक्स्ट होता है हमारे इमेजिंग एनाटमी। इमेजिंग एनाटमी या फिर रेडियोग्राफिक एनाटमी जो होती है ये कहाँ आती है, तो इमेजिंग से समझ में आ रहा है इमेज लेना, यानी कि फ़ोटो लेना, यानी कि कहाँ जा रहे हैं हम, एक्सरे में जा रहे हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, हम फ़ोटो लेते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन का, हमारे बोन्स का, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे एक्सरेज, रेडियोग्राफी में एक्सरेज, गामा रेज आ जाती है, ठीक है। जिसका क्या करते हैं हम, फ़ोटो के थ्रू उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, देन हम उसकी वहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रेडियोग्राफी हो गया। उसके बाद आता है जेनेटिक एनाटमी। जेनेटिक एनाटमी क्या होता है, जेनेटिक एनाटमी मतलब कि हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टडी जो होती है वो हमारे जेनेटिक एनाटमी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजिकल एनाटमी, पैथो से समझ में आ रहा है क्या है, डिसीज़ है, क्या है, डिसीज्ड टिश्यू की स्टडी करना, है ना। तो उसमें हमारे पैथोलॉजिकल एनाटमी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी मतलब कि क्लिनिकल एनाटमी। इसमें बीमारी को अप्लाइड एनाटमी में क्या करते हैं हम, बीमारी जो होती है उसको डायग्नोसिस भी करते हैं। क्या करते हैं, इसका डायग्नोसिस करना होता है और देन क्या करना होता है, हमें उसमें ट्रीटमेंट भी देना होता है। क्या करना होता है, हमें ट्रीटमेंट देना होता है, तो वो हमारे अप्लाइड एनाटमी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आ रहा है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। नाम से समझ में आ रहा है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी मतलब कि क्या करना होता है, हमें उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होता है, उसकी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो हमें क्या करना होता है, इसमें टिश्यू की स्टडी करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमारे जितने भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उन लिविंग टिश्यूज़ की हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो हमारे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या आता है, तो एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी आती है। जैसे कि जो फीटस होता है, जैसे ही मदर्स के वॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहाँ से लेकर के उसके डेथ तक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में, उन सभी की स्टडी जो होती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। सॉरी जो एम्ब्रियोलॉजी होता है, एम्ब्रियोलॉजी में फीटस जो होता है उसके डेवलपमेंट की स्टडी आती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी में बर्थ से लेकर उसके डेथ तक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी की स्टडी कहाँ आती है, डेवलपमेंटल एनाटमी के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे ब्रांचेस। क्या है हमारे ब्रांचेस है किसकी, हमारे एनाटमी की, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, हम इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं किसके, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। इसमें क्या करते हैं, हमें स्टडी करनी होती है, ठीक है। स्टडी करते हैं किसकी, एंडोक्राइन
सिस्टम की, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं हम उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी जैसे कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई जो क्या करती है, सिक्रीट करती है हमारे हार्मोन को जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे पीएच रेगुलेशन करने का काम हमारा जो होता है वो इंसुलिन करता है, ठीक है। तो ये हमारे एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद होता है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब क्या करते हैं हम, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इसमें हार्ट होता है हमारा, ठीक है, और हमारी जो वेसल्स होती है, ठीक है, हमारी जो वेसल्स होती है उन सभी की स्टडी हमें करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आर्टरी एंड वेन के फंक्शन जो होता है उसकी स्टडी हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनोलॉजी, ठीक है। थर्ड वन इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हम किसकी, स्टडी करते हैं हम किसकी, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है, एंटर करता है, तो हमारी बॉडी तो ये हमारी बॉडी को बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और हमारे इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आता है और इसकी स्टडी जो होती है हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, सांस लेना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम पढ़ेंगे इसी एनाटमी में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे एनाटमी का पार्ट है। एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारे एनाटमी का पार्ट है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी से समझ में आ रहा है हमें इसके अंतर्गत रीनल सिस्टम की स्टडी करनी होती है, जैसे कि हमारे किडनी है, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उस सारी वो किस तरह से वर्क कर रहा है वो हमें रीनल फिजियोलॉजी के अंतर्गत करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है ना, पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिसीज़ को डायग्नोस करना, हाँ ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है हम वो पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है किडनी जो है वो रिमूव करती है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। जैसे कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है हमारी किडनी से। अगर किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाएगी और यूरिक एसिड का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का भी काम करती है। क्या करती है किडनी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करती है, ठीक है। ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो गाउट देखने की कंडीशन मिलेगी, गाउट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आर्थराइटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस की कंडीशन में भी हमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अगर लेवल बढ़ेगा तो हमारी किडनी और बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा और बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। यह पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एनाटमी के सिस्टम। हमारे एनाटमी में कौन कौन से सिस्टम हैं और हम किन किन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे एनाटमी के ये सिस्टम हैं, अगर इनमें से कोई सा कहीं छूट गया होगा तो हम उसे आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स की न्यूरॉन्स वगैरह उसकी स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि हमारे लंग्स आ गया उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये सारी प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हमारा हार्ट और ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमारा उसमें स्टमक इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में हमारे मसल्स की स्टडी करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि 3 टाइप की स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स हमें देखने को मिलते हैं। स्केलेटल सिस्टम हो गया हमारा जिसमें हम बोन की स्टडी करते हैं। जेनाइटल सिस्टम में हम हमारे जेनाइटल ऑर्गन, मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन होता है उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और एक और ले गए हैं हमारा, वो है हमारे स्पेशल सेंसर, ठीक है। तो इन सभी की स्टडी जो होती है हमें वो एनाटमी के अंतर्गत करनी होती है। इतने सारे सिस्टम है और ये सारे सिस्टम हम पूरे कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी, वादा तो नहीं करती हूँ लेकिन कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है।
तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, इसी के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।